इस वीडियो में बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन से बिहार के भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को चलिए प्रैक्टिस करते हैं। और ये सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम होने जा रहा है तो प्लीज़ इसको आप पढ़ के जाइएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, सोवियत रूस। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, तो ये सोनपुर में होता है। देखिए ये 65वीं बीपीएससी में पूछा है 2020 में री एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग यहाँ से एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। पक्का क्वेश्चन यहाँ से आपको 5-6 तो बनेगा ही बनेगा। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा आहर और पाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कुशेला। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भागलपुर में स्थित है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी गंगा से। बिहार में बलसुंदरी ताल केरल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में 2022 में पूछा है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मुश्किल से 30 मिनट का वीडियो है तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहलगांव काटीवाड़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ताप विद्युत शक्ति। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंध किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1955 में। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी, राबड़ी देवी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल रहा। अच्छा, अखलाक उर रहमान किदवई। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बी, महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतत्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही आंसर होगा सी, खंगड़पुर पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूमस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, रोहतास। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीड़मोड स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गया में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी पुनपुन में मिलती है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसका सही आंसर होगा डी, मिथिला मैदान। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किसके संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा दिया। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? इसका सही आंसर होगा ई,
अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली शून्य नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर है डी, अमरकटक पठार में। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? इसका सही आंसर होगा डी, यानी कोसी मगध। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 12 है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पटना। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कोसी को कहा जाता है। कोफेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्तर पश्चिम में। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला? तो इसका सही आंसर होगा डी, पूर्णिया में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्तरी कोयल। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, गंडक पे। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए, अनुपम झील। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो इसका आयोग ने आंसर नहीं दिया, अगर आपको मालूम होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 16 करोड़ टन। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? इसका भी आंसर आयोग ने नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य वन क्षेत्र का प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा ई। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन प्रतिशत है लगभग। इसका भी आंसर आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका सही आंसर होगा ये, पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये कटिहार। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो यहाँ भी आयोग के द्वारा ये इसका आंसर नहीं दिया गया, आप लोग कमेंट कीजिएगा प्लीज़। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसका सही आंसर होगा सी। संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है बी, केवल 2। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? इसका सही आंसर होगा बी, भारत नेपाल सीमा के समांतर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सब से नहीं। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है ये बिहार में। अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? इसका सही आंसर होगा बी, संथाल। बिहार सरकार की अग्रणी कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, गंगा नदी का। अगला क्वेश्चन, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग? तो इसका सही आंसर होगा डी।
बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है, इसका भी एक दूसरा कोई प्रश्न आंसर नहीं दिया गया है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। छोटा नागपुर के जंगल है, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी रांची में। टाटा लोह इस्पात कारखाने में लोह अयस्क की पूर्ति होती है, इसका सही आंसर होगा डी, शिवभूम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका भी आंसर आयोग द्वारा नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले से स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा सी, भीमबांध। निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा बी, गया। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी, बोकारो, चंद्रपुर, सतलडी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लीची उत्पादक है, इसका सही आंसर होगा ई। बिहार में मेथन उत्पादक करता है, इसका सही आंसर होगा बी, जल शक्ति। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, इसका सही आंसर होगा बी, 45%। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए, तो इसका सही आंसर होगा ए, 37। बिहार की सिंचाई क्षमता कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा ए। मुरी जाना जाता है एल्यूमिना प्लांट हेतु, इसका सही आंसर होगा बी। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है, इसका सही आंसर होगा ए, एल्युमिनियम उद्योग। पटना का स्थानीय समय, इसका सही आंसर होगा ए, भारतीय मानक समय से आगे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 को पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 9। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो इसका सही आंसर होगा 50%। पूर्व में बंगाल का दुख कहीं जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, इसका सही आंसर होगा बी, दामोदर। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, तो इसका सही आंसर होगा गेहूँ। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें, तो इसका सही आंसर होगा ए, चावल, गेहूँ एवं मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो इसका सही आंसर होगा डी, केवल आत्मनिर्भर। इनमें कौन सा सत्य है, तो इसका सही आंसर होगा ए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ए, लोह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं, इसका सही आंसर होगा सी, यानी कोयला, लोह, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, इसका सही आंसर होगा ए, लाइमस्टोन, कैमूर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोह अयस्क प्राप्त होता है, इसका सही आंसर होगा डी, शिवभूम जिले में। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, चूना पत्थर का। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है, तो इसका सही आंसर होगा ए, चूना पत्थर। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, तो इसका सही आंसर होगा ए, ये 67 बीपीएससी में पूछा है। देखिए, झारखंड का लोह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा जिला है, तो सही है, इसका आंसर होगा डी, शिवभूम।
अगला क्वेश्चन है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य से, इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या क्या है? तो इसका भी आंसर आयोग ने नहीं दिया, जारी किया। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो इसका सही आंसर होगा बी, एक वर्ष घाटी में। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार के गंगा से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी गंडक। तो चारों है, गंडक है, सोन है, घाघरा है, पुनपुन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कौर झील। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा बी, वनों पर। अगला क्वेश्चन 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने कहाँ स्थित थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, पटना। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? तो इसका सही आंसर होगा बी, जमुई। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले से कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? इसका सही आंसर होगा सी, पूर्णिया और भूम को। अगला क्वेश्चन है बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है, इसका भी आयोग ने आंसर नहीं दिया है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुडू किस जगह के पास है? तो इसका सही आंसर होगा ये, रांची। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में तेलहुड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कैमूर। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? इसका सही आंसर होगा बी, कनवाड़ झील, बी होगा कनवाड़ झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो इसका सही आंसर होगा बी, कछारी मिट्टी से। बिहार की शास्य गहनता कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 128%। अगला क्वेश्चन आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग, तो इसका सही आंसर होगा 10 गुना। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र, इसका भी आयोग ने आंसर नहीं दिया है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, कृषि आधारित उद्योग। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रति व्यक्ति संकल्प राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 17-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों में आधार में 2012 प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 31,316 रुपये। अगला क्वेश्चन है 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार पर 2011-12 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है बिहार में 2017-18 की तुलना में 18-19 में राजस्व और अधिविशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो इसका सही आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन है बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 और उनकी विकास दर 2013-14 एवं 17-18 के बीच थे क्रमशः इतना, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी, तो इसका अनुमानित संख्या थी डी, यानी 8,17,000। अगला क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ये ठाकुरगंज में। अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित जिलों का औद्योगिक दर्शकीय जनसंख्या 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका सही क्रम है बी, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। अगला क्वेश्चन बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा
सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा शिवहर की। अगला क्वेश्चन है, 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कर भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम कम कर उद्योग किस जिले में है? तो इसका सही आंसर तो आयोग ने जारी नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 से बढ़कर 20-22 में हो गया है। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के संकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP की वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 2.5%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा सी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। प्लीज़ आप बीवीसी टीचर के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार बिहार का भूगोल आप ज़रूर देखिए एक बार, ठीक है।